जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी को स्वागत करता हूं। अगर आप भी एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी, रेलवे इत्यादि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए वेरी हेल्पफुल होगा। अगर आपका मैथ्स का बेसिक चीज़ें कंप्लीट है तो मैं क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके में और कम से कम टाइम में सॉल्व करना सिखाऊंगा। मैथ कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं होती है, बस इसमें बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। अगर आप मैथ्स को बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो इसको आप वेरी इजी बना सकते हैं। तो चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं सुमित्रा पब्लिकेशन का टॉपिक वाइज वर्क एंड टाइम से। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक देख चुके हैं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज सुमित्रा पब्लिकेशन का क्वेश्चन नंबर 11 वर्क एंड टाइम का। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन से बोल रहा है ए और बी एक काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, सी और ए उसे 20 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी मिलकर काम करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी मिलकर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, काम को 12 दिन में कर रहा है। बी और सी मिलकर यानी कि बी प्लस सी, ए मिलकर कितना दिन में कर रहा है, 15 दिनों में कर रहा है। और सी और ए यानी कि ए और सी, ये दोनों मिलकर काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 20 दिनों में कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा यानी ए बी सी अगर तीनों मिलकर काम करता है तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पूरा टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम करने का हमको निकालने का क्या चीज़ उसका होता है फार्मूला, जो भी दिन है वो दिन को हम लोग एलसीएम लेते हैं, वही हम लोग उसी को टोटल काम मानते हैं। तो 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल काम कितना हो गया, 60। अब हमको अगर ए और बी का निकालना है क्षमता तो क्या होगा, 12 पचे 60 यानी कि दोनों का इफिशिएंसी 5 हो गया। बी और सी का निकालना है तो 15 चौके 60। ए और सी का निकालना है तो 20 तिया के 60, यानी ए बी का इफिशिएंसी कितना हो गया, 5, बी सी का इफिशिएंसी कितना हो गया, 4, और ए और सी का इफिशिएंसी कितना हो गया, 3। अब बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो ये काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो हमको सबसे पहले तीनों का क्षमता चाहिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का क्षमता चाहिए, तब तो निकलेगा टोटल काम। क्षमता से भाग देंगे टोटल काम में तो निकल जाएगा कितना दिन में कंप्लीट करेगा। तो ऐसे हम तीनों को निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, यानी कि हम यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं और फिर सबको ऐड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 3 12। अगर हमको सिर्फ ए बी सी का क्षमता चाहिए तो इधर 2 गुना में है, इधर 2 आएगा तो क्या भागा में हो जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना हो जाएगा, अगर 2 भागा में आएगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अगर तीनों मिलकर काम करे तो टोटल काम कितना है, टोटल काम है 60। अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो तीनों का क्षमता कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता कितना है, 6। तो 6 से भाग देंगे यानी कि 6 दहाई है 60, यानी ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, 10 हो जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जो ए है से एक काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर वे 2 दिन तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बचा रहेगा। बोल रहा है ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जो ए है से एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, और फिर बोल रहा है कि 2 दिन तक दोनों काम कर रहे हैं मिलकर, यानी कि 2 दिन तक दोनों मिलकर काम कर रहा है। एक सेकेंड, कुछ वीडियो में इशू आ रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम। बी 18 दिनों में कर सकता है। सबसे पहले हम दोनों का टोटल का कुल काम निकालेंगे। तो कुल काम निकालने का क्या चीज़ तरीका है, दोनों का एलसीएम करते हैं, यानी 18 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 36। अब दोनों का इफिशिएंसी अलग अलग इफिशिएंसी निकाल लेते हैं।
तो अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो 12 तिया के 36, 18 दूना के 36, यानी ए का क्षमता हो गया 3, यानी ए है से एक दिन में 3 काम कर सकता है और जो बी है से एक दिन में 2 काम कर सकता है। दोनों का एफिशिएंसी निकल गया। अब बोल रहा है कि यदि वे 2 दिनों तक काम करें तो कितने प्रतिशत काम अभी भी शेष बच जाएगा। बोल रहा है कि 2 दिन तक काम किया है, तो अगर 2 दिन तक काम करेगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में काम कर रहा है 3 और 2 5, तो यदि एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 2 दिन में कितना काम करेगा, 10 काम करेगा। अब टोटल काम था 36, उसमें से 10 काम कर दिया, तो अब काम कितना बचा 26। यही बोल रहा है कि जो 26 काम बच रहा है वो टोटल काम का कितना प्रतिशत बच रहा है। तो जो 26 काम है तो टोटल काम कितना है 36। अब इसका बोल रहा है कितना प्रतिशत है, तो निकालना हमको प्रतिशत, यानी 100 से गुना कर देंगे। इसको अगर हम सोल्व करेंगे, काट कूट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 दूना 26, 18 दूना के 36, 9 दूना 18, ये हो गया 50। लगभग इसको हम सोल्व करेंगे पूरा तो लगभग 72% आंसर आएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नहीं, इसका आंसर हो जाएगा 72%। समझ में आया। चीज़ों को शॉर्ट हट करना बहुत आसान है, बस आपका सिर्फ बेसिक्स मैथ अच्छी होनी चाहिए, कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है ए और बी एक काम 72 दिनों में पूरा करते हैं, उसी काम को बी और सी 120 दिन में तथा ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं। अकेले बी उस काम को कितना दिन में करेगा। बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 72 दिन में करते हैं, यानी ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 72 दिनों में करते हैं। उसी काम को बी और सी 120 दिन में करते हैं, यानी कि बी प्लस सी, बी सी कितने दिन में करता है 120 दिनों में करता है। और ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं, ए और सी 90 दिनों में पूरा करते हैं, यानी ए प्लस सी ये काम को 90 दिनों में पूरा करते हैं। तो बोल रहा है अकेले बी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो अगर हमको अकेले निकालना है बी का कि बी उस काम को कितना दिन में करेगा, तो हमको बी का क्षमता निकालना पड़ेगा सिंगल का। अगर हमको बी का क्षमता निकल जाएगा तो टोटल काम में उसको भाग दे देंगे, तो निकल जाएगा बी कितना दिन में करेगा। तो यहाँ से हम पहले टोटल वर्क निकालते हैं, टोटल काम निकालते हैं। तो 72, 120 और 90, अगर तीनों का हम एलसीएम करते हैं तो तीनों का एलसीएम आएगा 360। अब हम यहाँ 72 से भाग लगाएंगे 360 में, तो 72 बचे 360, यानी ए और बी का इफिशिएंसी हो गया 5। 120 से भाग लगाएंगे 360 में, तो 120 दिया 360। ए और सी यानी कि 90 से भाग लगाएंगे 360 में, तो कितना हो जाएगा 4 बार में कटेगा, यानी 4, यानी ए बी का हो गया इफिशिएंसी 5, बी सी का हो गया 3 और ए सी का हो गया 4। अब बोल रहा है हमको अकेले सिर्फ बी का चाहिए क्षमता, तो पहले हम तीनों ए बी सी का तीनों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी यहाँ पे 2 बार है। तो अगर 2 बार तो यहाँ का हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। 2 कॉमन करके हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 4 12। अगर हमको सिर्फ ए बी सी का निकालना है तो 2 इधर गुना में, 2 कहाँ आ जाएगा यहाँ भागा में आ जाएगा, यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशिएंसी कितना हो गया 6। अब हमको सिर्फ निकालना है किसका, बी का निकालना है। अगर हमको सिर्फ बी का निकालना है, अगर हम ए और सी का मान रख देंगे कितना निकल जाएगा बी का, तो ए और सी का मान कितना है, तो ए और सी का मान कितना है 4 है, तो ए और सी का मान रख देंगे 4। अब बी का यहाँ कितना निकल जाएगा 4, इधर 4 माइनस में आ जाएगा, यानी 6 में से 2 यहाँ 4 गया 2, यानी सिर्फ बी का इफिशिएंसी कितना निकल गया, यानी बी का निकल गया 2। अब बोल रहा है बी अकेले उस काम को कितना दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना है 360 और बी का क्षमता कितना है 2, भाग लगाएंगे कितना आएगा 180 दिन। बी ऐसे उसको काम को 180 दिन में टोटल कर देगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है सुमन एक काम 3 दिनों में, सुमित उसी को 2 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम किए हैं तो 150 रुपये की कुल मजदूरी में से सुमन का हिस्सा क्या होगा। बोल रहा है कि सुमन है, जो सुमन है से काम को कितने दिन में करता है 3 दिनों में, और सुमित उसे 2 दिन में, जो सुमित है उसको 2 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम किया हो, यानी काम को दोनों मिलकर किया हो, तो 150 रुपये की कुल मजदूरी में दोनों का हिस्सा कितना होगा, यानी कि सुमन का हिस्सा निकालना है इसमें। बोल रहा है कि सुमन और सुमित है, दोनों को एक काम में एक कर सकता है 3 दिन में, एक कर सकता है 2 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम किया हो और टोटल पैसा मिल रहा है कितना है 150 रुपया, तो उसमें सुमन का हमको निकालना है मजदूरी कि सुमन का कितना पैसा बनेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से काम निकाल लेते हैं टोटल।
तीनों दो का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, यानी कुल काम कितना हो गया 6। अब सुमन का निकाल लेते हैं क्षमता, कितना हो जाएगा 3 दूना 6। सुमित का निकाल लेते हैं क्षमता, तो कितना हो जाएगा 2 तिया के 6, यानी सुमित और सुमन का हमको इफिशियंसी निकल गया 2 और 3। अब बोल रहा कि 150 रुपये की कुल मजदूरी में तो जो मजदूरी का हिस्सा बढ़ता है वो उसके क्षमता के अनुसार उसको बढ़ता है। जितना उसका क्षमता ज़्यादा रहेगा उसको पैसा ज़्यादा मिलेगा, जितना उसका क्षमता कम रहेगा उसको पैसा कम मिलेगा। यानी जब भी हमको मजदूरी बांटना है तो उसको क्षमता से तुलना करेंगे, जो उसका क्षमता होगा उसी के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। तो टोटल पैसा कितना मिल रहा है 150 मिल रहा है। हम लोग कितना कहेंगे 3 2 5 2, यहाँ टोटल कितना क्षमता हो गया 3 2 5। अब हमको निकालना किसका है, निकालना है सुमन का। तो यहाँ सुमन का हिस्सा कितना है 2, यानी कि सुमन का क्षमता कितना है 2, क्षमता से गुना कर देंगे तो ये कितना हो गया 5 तिया के 15, यानी 30, 30 दूना 60, यानी कि 60 रुपये मिल जाएगा सुमन के हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हमको पैसा बांटना है, मजदूरी बांटना है, तो जो मजदूरी बांटता है वो उसके क्षमता के अकॉर्डिंग बांटता है। यानी जितना उसका क्षमता रहेगा उसी के अनुसार उसको पैसा मिलेगा। कम क्षमता तो कम पैसा मिलेगा, ज़्यादा क्षमता है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है ए और बी एक काम को 10 दिन में, बी और सी 15 दिनों में, सी और ए 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अकेले सी उस काम को आधा भाग कितना दिन में करेगा। बोल रहा है कि ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो अकेले सी यानी जो सी होगा वही काम का आधा काम को कितना दिन में करेगा। ये क्वेश्चन बैंक क्यों पूछा हुआ है। तो देखते हैं इसका सेम क्वेश्चन कुछ नहीं है। ए और बी दोनों कितना दिन में कर सकते हैं 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी कितना दिन में कर सकते हैं 15 दिनों में कर सकते हैं। और ए और सी कितना दिन में कर सकते हैं 20 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ से हम टोटल काम निकाल लेंगे। तो यहाँ से टोटल काम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 10 और 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है 60 हो जाएगा। अब ए बी का क्षमता कितना हो जाएगा 10 छक 60, बी सी का 15 चौके 60, और ए और सी का 20 तिया के 60, यानी तीनों का हमको क्षमता निकल गया। अब बोल रहा है अकेले सी उस काम को आधा भाग कितना दिन में करेगा। यानी हमको सी का निकालना, तो अगर हमको सी का सिंगल निकालना तो सबसे पहले हमको सी का क्षमता सिंगल रूप में होना चाहिए। यानी हमको सी का क्षमता सिंगल चाहिए। यहाँ पे सी है से ए के साथ है, सी है से बी के साथ है, यानी सी को हमको सिंगल करना। टोटल यहाँ क्षमता को जोड़ेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि ए भी 2 है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा। अगर 2 कॉमन कर लेते हैं फिर क्या चीज़ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 4 10 10 3 13। अब हमको सिंगल निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, इधर 2 गुना में है तो 2 इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि 13/2। अब हमको ए का सिंगल अब हमको सी का सिंगल निकालना, तो टोटल का कितना है तीनों का ए बी सी का मिलाकर क्षमता कितना है 13/2। उसमें हमको सिर्फ सी का चाहिए ना, तो अगर हमको सी का चाहिए तो ए और बी का मान पुट कर देंगे। तो ए और बी का मान कितना है 6, यहाँ 6 इसका हम कैसे करेंगे माइनस कर देंगे। इधर पाएगा प्लस में, अगर सी का निकालना है तो क्या हो जाएगा इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, यानी 6 माइनस कर देंगे। यहाँ से काटेंगे क्या होगा 2 हो गया, यानी कि 13 माइनस 1/2 6 2 12, यानी 1/2। यानी सी का क्षमता कितना निकल गया हमको सिंगल में 1/2। अब बोल रहा है जितना भी काम था टोटल काम कितना था 60 है। इस काम का यानी कि 60 का आधा काम यानी 30 हो गया। अब 30 को कितना दिन में करेगा, तो 30 से भाग देते हैं उसको क्षमता 1/2 से, तो 30 को सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 30 ऊपर चला जाएगा 2, यानी 30 दूना के 60, यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी 10 दिनों में जोत सकता है। ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत सकते हैं। बोल रहा है कि कोई खेत है उसके 2/5 भाग को ए है से 6 दिन में जोत सकता है, उसी खेत के 1/3 भाग को बी है से 10 दिन में जोत सकता है। तो ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितना दिन में जोत सकेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन जब भी इस तरह का बट्टा वाला क्वेश्चन आए तो जितना भी बट्टा में दिया हुआ है, जैसे कि 2/5 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 4/5 दिया हुआ है, तो इस सब बट्टा वाला के जितना भी इसमें हम हर का एलसीएम ले लेंगे। टोटल अगर हम हर का एलसीएम लेंगे वही उसी को मान लेंगे टोटल काम। तो 5 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। टोटल हम काम मान लेते हैं 15।
टोटल काम कितना मान लेते हैं, 15 मान लेते हैं। अब टोटल काम 15 हो गया, इसका 2/5, तो 15 का निकालेंगे 2/5, फिर 15 का निकालेंगे 1/3, फिर 15 का निकालेंगे 4/5, तो क्या हो जाएगा 5 या 15, 3 दूना के 6, यानी कि 6 काम करता है एक कितना दिन में, 6 दिन में। ठीक है, अब बी निकालते हैं, तो बी कितना करता है 1/3, तो 3 5 15, यानी 5 काम करता है, यानी कि 10, 5 काम कितना दिन में करता है, 10 दिन में। 5 काम करता है 10 दिन में। अब देखिए इसको आगे देखते हैं, बोल रहा है क्या यहाँ पे कि ए और बी मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में करेंगे, यानी हमको ए और बी का दोनों का सिंगल क्षमता चाहिए। अगर अब क्षमता क्या चाहिए होता है, जो भी एक दिन में काम करता है वही उसका क्षमता होता है, ये हमेशा याद रखिएगा, जो भी उसका एक दिन का काम होगा उसी को हम लोग बोलते हैं क्षमता। तो यहाँ 6 दिन का हमको काम मालूम है ए का, 6 काम कर रहा है, 10 दिन में मालूम है बी का कि 5 काम कर रहा है। हम यहाँ से एक दिन का काम निकाल सकते हैं ना, अगर हम यहाँ एक दिन का काम निकालेंगे तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, 6 यानी कि 1 हो जाएगा। एक दिन का काम ए का निकल गया क्षमता 1। अगर हमको बी का निकालना है तो बी का कितना हो जाएगा, एक दिन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/10, यानी बी का क्षमता कितना हो गया 1/2। अब हमको दोनों का क्षमता निकल गया। अब बोल रहा है कि दोनों मिलकर काम करेगा, लेकिन उतना काम नहीं करना है जितना टोटल काम कितना था 15 था, ये 15 का 4/5 काम, तो 4/5 भाग करेंगे 4/5, 5 दिया के 15 यानी 4 दिया के 12, यानी अब काम कितना करना है, उसको काम मात्र करना है 12, और क्षमता कितना हो गया 1, और 1/2 कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 12 गुने 2/3, 3 चौके 12 और 4 दूना के 8, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही, इसका हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो अकेले बी उसी काम को कितना दिन में पूरा करेगा। बोल रहा है बी किसी काम को जितना समय में करता है, जो बी है से जितना समय में करेगा, एक बी है एक ए है, बी जितना समय में करता है, मान लेते हैं बी एक समय में करता है, तो उसका 1/6 समय में कौन कर देता है, ए करता है। लेकिन ए 1/6 समय में करता है, लेकिन आधे काम करता है। अगर हमको इसको पूरा काम कराना है, ये जो 1/6 काम कर रहा है ना, वो मात्र उसका आधा काम कर रहा है। यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगते हैं तो बी उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ये 1/6 है से उसका आधा ही काम कर रहा है ना, 1/6 समय में उसका आधा काम कर रहा है। अगर हमको इसको पूरा काम कराना है, ये 1/6 समय में उसका क्या जी कर रहा है, आधा काम कर रहा है। अगर हमको टोटल पूरा काम कराना है उसका, अगर 1/6 समय में वो आधा काम कर रहा है, अगर इसको हम पूरा काम कराएंगे तो उसको दुगना समय लगेगा, यानी कि 2 से गुना हो जाएगा, आधा आधा पूरा हो जाएगा, यानी 2 तिया के 6, यानी एक टाइम में कर रहा है तो उसका 1/3 टाइम में कर रहा है। अगर यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो एलसीएम वाला से गुना हो जाता है, 3 हो जाएगा, यानी इसका हो गया 3 समय, इसका हो गया 1, इस हमको निकल गया समय। ये दोनों का बी और ए का समय निकल गया। अगर यहाँ से हम क्षमता निकालेंगे, क्षमता क्या होता है, इन्वर्सली होता है, उल्टा होता है, यानी 3 और 1 तो ये क्या हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। ये हो गया इसका इफिशियंसी, ये हो गया इसका दिन, बी और ए का। अब बोल रहा है यदि काम को करने में दोनों को कुल 10 दिन लगता है, दोनों अगर काम करता है तो 10 दिन लगता है। या क्वेश्चन बोल रहा है दोनों काम करने में 10 दिन लगता है, हम लोग कितना कहेंगे, तो हम लोग कहेंगे 3 एकम 3 और 3 और 1 4, यानी कि 3/4 दिन बताए थे। अगर हमको 2 दिन दिया हुआ है तो ऊपर दिन में गुना हो जाता है और नीचे क्या जो होता है, बस दिन नीचे जोड़ के लिख देते हैं। शॉर्ट इसका ट्रिक है, 3 एकम 3 और 3 और 1 4, तो इसको आप फिर एक दिन से भी निकाल सकते हैं एलसीएम कर। तो दिन की तुलना दिन से कर दिए, तो बोल रहा है अकेले बी उस काम को, तो बी कितने दिन में कर रहा है, तो बी के कितना दिन है 3, तो 3 से गुना कर देंगे, तो क्या हो गया 10 गुना 3/4 है, भागा गुना में चेंज होगा तो 4/3 हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 3 से 3 खत्म हो गया, 10 चौके 40, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। समझ में आया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। बोल रहा है कि लता किसी काम का 1/3 है, क्वेश्चन नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, 1/3 है। लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में तथा आशा उसी काम का 1/6 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो 75% काम समाप्त करने में कितना दिन लगेगा। बोल रहा है कि लता किसी काम का 1/3 भाग 4 दिन में
1/3 भाग कितने दिन में करता है? 4 दिन में। और उसी काम का 1/6 भाग कितने दिन में करता है आशा? 3 दिन में करती है। तो 6 और 3 हो गया। अगर हम इससे टोटल काम निकालें तो कैसे बताएं? जब भी भिन्न में रहे, आंसर हर के रूप में रहे, तो जो भी हमको काम होता है, जो हर है उसका एलसीएम निकाल के वही होता है टोटल काम। तो 6 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। टोटल काम कितना मान लेते हैं? 18। अब बोल रहा है 18 का 1/3, तो 18 का 1/3 निकालेंगे, 3 छक 18, यानी 6 काम लता कितना दिन में कर रही है? 4 दिन में। अब उसी को आशा कितने दिन में कर रही है? 1/6, तो 18 का निकालेंगे 1/6, 6 × 18, यानी 3 काम। अब 3 काम आशा कितना दिन में कर रही है? 3 दिन में कर रही है। तो यहाँ से हम दोनों का क्षमता निकाल सकते हैं, इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो 6 काम अगर 4 दिन में कर रही है तो 1 दिन के काम कितना निकलेगा? तो 1 दिन का काम निकल जाएगा 6/4, 6/4 तो क्या हो जाएगा? 3/2, यानी कि लता का क्षमता कितना हो गया? 3/2। इसका क्या होगा? 3 दिन में 3 काम कर रही है, तो क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा क्षमता, यानी इसका क्षमता हो गया 1। दोनों का हमको क्षमता मालूम हो गया, बस यही मेन होता है दोनों का क्षमता निकालना। आप बोल रहा क्या जी? यदि दोनों मिलकर काम करेगा, तो अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो दोनों मिला देंगे यहाँ पे। 3/2 और 1 कितना हो जाएगा? 3/2 + 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो गया एलसीएम, 2 + 3 दूना 6, कितना हो जाएगा ये? 3/2 + 1 को अगर हम जोड़ते हैं 2 हो गया, यानी 3 + 2, 3 2 5/2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 5 1 सेकेंड, टोटल हो जाएगा 5/2, दोनों का क्षमता हो गया। अब बोल रहा है जितना भी टोटल काम था उसका 75%, तो हम 18 का निकाल लेंगे। 75% कितना होता है? तो 18 का निकालते हैं 75%, तो कितना हो जाएगा? 75/100 हो जाएगा, यानी 25 × 75, 25 चौके 100, यानी कितना हो जाएगा? ये 2 चौके कितना होगा? 9, यानी कि 9 × 27/2। अब 27/2 को काम को पूरा ये होगी टोटल काम, यानी टोटल काम था 18, लेकिन उसका 75%, तो 18 का 75% आ गया 27/2। अब इस काम को करेगा कितना क्षमता से? 5/2, दोनों मिलकर कर रहा है ना, तो दोनों मिलकर हम लोग क्षमता कितना निकाल दिए? 5/2, तो 5/2 से भाग दे देंगे। अगर 5/2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, यहाँ पे करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 27/2 गुने 2/5, कटेगा 2 से 2 खत्म हो गया, यानी कि 27/5। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या होगा? 5 पूर्णांक 2/5, 5 5 25 और 2 27/5, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर नहीं आया, चलिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है XYZ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, यानी तीनों मिलकर काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। X अकेले काम को 40 दिन में करता है, Y अकेले काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो Z काम को कितना दिन में करेगा? बोल रहा है कि X + Y + Z तीनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। X अकेले कितना दिन में करता है? 40 दिन में करता है, और Y अकेले कितना दिन में करता है? तो 30 दिन में करता है। तो बोल रहा है कि Z अकेले कितना दिन में करेगा? तो अगर हमको Z का निकालना है तो सबसे पहले हमको Z का इफिशिएंसी क्षमता निकालना पड़ेगा, और उसको टोटल काम से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आंसर। चलिए देखते हैं। तो 10, 40 और 30 तीनों का एलसीएम निकाल के हम लोग टोटल काम निकालेंगे। तो 10, 40 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 10 से भाग देंगे तो 12 दाएँ हैं, 120 12 हो गया, 40 दिया 120, 30 चौके 120। अब यहाँ से देखेंगे हम लोग X और Y का कितना हो गया, यानी X और Y की क्षमता कितना है? 4 और 3 7, उसमें X Y और Z तीनों का मिलाकर कितना है? 12 है। X + Y + Z तीनों का कितना है? 12 है, और उसमें X और Y का कितना है? तो X Y का 4 3 7, यानी 7 + Z = 12, यानी हमको Z का निकालना तो कितना हो जाएगा? इधर 7 प्लस में है, 7 इधर माइनस में आ जाएगा, यानी सिर्फ Z का क्षमता कितना हो गया? 12 में से 7 गया 5। अब Z का हमको क्षमता निकल गया 5 मालूम है, और टोटल काम कितना करना है? 120, और Z का क्षमता कितना है? 5, तो 5 से काटेगा तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, यानी 24, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। समझ में आया? तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद।